जय हिंद। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को किसमें रखा गया? इसको आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को रखा गया। सिंधु सभ्यता की कब खोजी? 1921 की बात है, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तभी क्या हुआ था, तब हड़प्पा नामक स्थान पर इसके कुछ अवशेष मिले। तो वहाँ पर जो खोज, वहाँ पर जब खुदाई की गई, वो सिंधु नदी के किनारे थी, खुदाई की गई तो वहाँ पर क्या हुआ, शहर मिले। तो उसको शहरी वहाँ पर शहर मिले। तो उसी को, जबकि वो सिंधु नदी के किनारे थे, इसीलिए उनको सिंधु घाटी की सभ्यता। मोहनजोदड़ो में भी, उसके बाद मोहनजोदड़ो में खुदाई की गई, वहाँ पर भी शहर मिले, तो उसको भी सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर ही रखा गया है। हड़प्पा में, सबसे पहले हड़प्पा में इसको किया गया, फिर कहाँ मोहनजोदड़ो में किया गया। इसका मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला वहाँ पर था, वहीं पर भी इसके अवशेष मिले। जैसे कि आज भी क्या होता है कि शहरों में और गांव का रहन सहन अलग होता है, वैसे ही आज जब इसकी खुदाई की गई थी, तब से 4-5 हज़ार वर्ष पहले भी यहाँ पर अंतर देखने को मिला था। अब इनका जो समय निर्धारित किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है कि 4-5 हज़ार साल पुराना था, क्योंकि वहाँ तब तो किसी को पता नहीं। तो C14 रेडियो कार्बन होता है, C14 रेडियो कार्बन से इसका जो होता है, इसके जो डेट का पता किया जाता है। जितना ही C14 मतलब जितना उसका नंबर ज़्यादा होता है, उतना अधिक समय पास का होता है। जितना नंबर कम आएगा उसमें, उतना ही, और वो ज़्यादा दूर मतलब लंबे समय का होता है। तो वहाँ से इसका पता लगा कि ये आज के नहीं, बल्कि 4-5 हज़ार साल पुराने ये जो शहर उसमें मिले, 4-5 हज़ार साल पुराने शहर थे, और 4-5 हज़ार साल पुराने थे। उसमें 1,000 साल तक ये जो वहाँ पर शहर बसे रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये शहर नष्ट हो गए थे। इसे नष्ट कैसे हो गए थे? क्योंकि नदी के किनारे पड़े थे, नदी के किनारे शहर थे। तो कहा जाता है ऐसा कि उसमें बाढ़ आई थी, और ये जो सारे जो शहर थे दब गए, और यहाँ पर जो बहुत ही जनहानि भी हुई होगी, क्योंकि जब इतने बहुत बड़े शहर नहीं, बहुत 1-2 शहर नहीं, वहाँ काफ़ी शहर हुए थे। हड़प्पा, लोथल वगैरह काफ़ी शहर थे। तो इसमें सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई कब 1921 में हुई थी। 1921 में हड़प्पा में इसके अवशेष मिले, तब इसकी खुदाई की गई थी। और हड़प्पा में इसमें क्या था, हड़प्पा सिंधु घाटी और इसकी 1921 में खुदाई की गई। उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में मोहनजोदड़ो की भी खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो में भी, ये मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, तो इसमें भी विशाल स्नानागार भी मिले थे इसमें, मोहनजोदड़ो में। पशुपति एक जो देवता होता था, उनकी पूजा की जाती थी। उसमें सांड बैल वगैरह उसके आसपास बैठे होते थे। और कहा जाता है, कोई साक्ष्य नहीं, उसके जो खुदाई से लगभग वैज्ञानिक जो वो पुरातत्व विशेषज्ञ थे, वो उसका अनुमान लगाते हैं। क्योंकि इसका जो लिखित विवरण तो मिला है इसका आद्य ऐतिहासिक का, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया आद्य ऐतिहासिक में। तो और इसी में क्या हुआ, इसी में एक नर्तकी की भी फोटो मिली। नर्तकी का भी एक मतलब कांस्य की एक आकृति मतलब मिली थी। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें वेश्यावृत्ति भी थी। और इसी में क्या हुआ था कि महिलाओं की भी काफ़ी चित्र मिले थे। तो ऐसा माना जाता है जो सिंधु जो सभ्यता थी, ये मात्र सत्तात्मक थी, पितृ सत्तात्मक ना होकर के मात्र सत्तात्मक थी। और आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी क्या थी, गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ इसकी जो प्रमुख फसल थी। और मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? बनमाली से मिला। और एक मनोरंजन में ये क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, पशुओं का शिकार करते थे, पक्षियों को लड़ाते थे। ये सब मनोरंजन इससे करते थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले चावल के साक्ष्य। और जो वस्त्र किसके प्रयोग करते? वस्त्र ऊनी और सूती प्रयोग करते थे। और उसी में क्या है, सबों को क्या करते थे,
सबों को दफनाते भी थे, जलाते भी थे। दफनाता कौन था? जो ये मोहनजोदड़ो का इलाका, मोहनजोदड़ो में क्या करते, सबों को जलाया जाता था, और जो हड़प्पा में सबों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। और सिंधु घाटी के जो शहर थे, वो शहर की गलियां जो एकदम चौकोर थी, ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी गांव की तरह से नहीं थी, एकदम सीधी गलियां थी। और सिंधु घाटी के वहाँ पर पक्की ईंटें भी मिली, जिसका मतलब ये कहा जा सकता है कि वहाँ पक्की ईंटें मिली। तो उस समय भट्टी भी उनके पास थी, ईंटें पकाने के लिए भट्टी भी उपलब्ध थी। और उनके पास जो धातु भी मिले, पत्थर के अलावे उनके पास धातुएं भी मिली। इसका मतलब औजार धातुओं के भी मिले और पत्थर के भी मिले। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो पत्थर के औजार थे धातुओं के औजार से अच्छे होंगे, या तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि धातुएं जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती होंगी, इसलिए भी वो पत्थर का मजबूरी में उपयोग करते होंगे। और इसमें स्नानागार भी मिले इसी सिंधु सभ्यता में। और ये सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। और इसी में क्या था, मिट्टी के बर्तन कहाँ से, मिट्टी के बने हल का जो साक्ष्य मिला, ये कहाँ से मिला हमको? वनमाली से मिला, वनमाली से। और जो बंदरगाह वगैरह, जो मनोरंजन में क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, चिड़िया लड़ाना। यानी कि आजकल की तरह साधन थोड़ा था कि मतलब कोई सॉन्ग सुनो, गाना सुनो, तो उस समय क्या करते थे, ये करते थे, चिड़िया लड़ाते थे, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। और इसी में क्या था, चावल के साथ कहाँ से मिले? लोथल से मिले, लोथल से चावल के साथ मिले। और लोथल में बंदरगाह भी था। इसका मतलब ये हो सकता है कि सिंधुवासी जो थे ये व्यापार भी करते थे, क्योंकि शहरी व्यवस्था व्यापार पर ही तो टिकी थी, और व्यापार करते थे। तो इनकी जो फिर व्यापार में क्या करते थे, जो जानवरों पर जो माल भेजते थे उसमें क्या करते थे, उस पर माल अपना लादने के बाद उसमें गीली मिट्टी लगा देते थे। गीली मिट्टी लगाने के बाद क्या करते थे, उस पर मोहर लगा देते थे, क्योंकि वहाँ मोहर का भी निशान मिला था। गीली मिट्टी पर मोहर लगा देते थे और वो सामान भेज देते थे। और इन जो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता की जो इस सिंधु सभ्यता का जो यहाँ के क्या उसको कहते हैं, सिंधु सभ्यता जो इसका मोहर जो मिली थी, यही सेम टू सेम मोहर कहाँ पर मिली? मेसोपोटामिया में मिली, जो इस समय कहाँ पर, इराक में स्थित है, वहाँ पर भी मिली। इसका हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु वासियों का जो व्यापार होता था लगभग मेसोपोटामिया के लोगों से ज़्यादा होता था, या उन्हीं के साथ में होता था व्यापार। और जो वस्त्र कौन कौन से यूज करते थे? सूती और ऊनी वस्त्र यूज करते थे। सूती और ऊनी के भी वो मिले साथ। सबों को क्या करते थे, जो थे सबों को क्या, जो मोहनजोदड़ो में सबों को क्या किया जाता था? सबों को जलाते थे, सबों को जलाते थे। जबकि यहाँ का हड़प्पा में सबों को क्या करते थे? सबों को दफनाते थे, क्योंकि हड़प्पा से क्या मिला, उनके जो कंकाल मिले, तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में सबों को दफनाया जाता था। वहाँ क्या किया जाता था, मोहनजोदड़ो में सबों को जला दिया जाता था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।